स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और हम आपके लिए करा रहे हैं यूजिस। तो आज का जो हमारा यूजिस है वो हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए है। जो हिंदी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आते हैं उनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कमियां या त्रुटियां आती हैं जो बच्चे सही से नहीं कर पाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो आप केयरफुल वॉच कीजिए ताकि जो कमियां हैं वो आपकी दूर हो सके। तो आइए चलते हैं समझाने की एक छोटी सी पहल आपके साथ। यूज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट लिखा है, उसको साझा करते हैं आपके साथ कि इस प्रकार के वाक्यों में दो वाक्य दिए होते हैं। कितने वाक्य दिए होते हैं? दो। कह सकते हैं नंबर 1 वाक्य और नंबर 2 वाक्य, इस प्रकार से। तथा उनके बीच में की शब्द आता है, जेरा की शब्द आता है, तथा शब्द दिया होता है यदि पहला वाक्य, कह सकते हैं यदि पहला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। तो अगर प्रेजेंट में है तो से या सेज का प्रयोग करेंगे, अगर फ्यूचर में है तो विल से या सेल से का प्रयोग करेंगे, और जो दूसरा वाक्य होगा उसको हम सेम लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होता। कह सकते हैं अगर पहला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो दूसरे वाक्य को चेंज नहीं किया जाता है, जैसा है वैसा ही उसको लिख दिया जाता है। अगर पहला वाक्य पास्ट टेंस में हो तो हमें सेड का प्रयोग करते हैं, और की अंग्रेजी जो की शब्द आएगा इसकी अंग्रेजी कॉमा लगाते हैं। हिंदी की वाली बनाने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं तो दूसरे वाक्य को जैसे का तैसा बना दिया जाता है। एग्जाम्पल मैंने लिया है, मोहन मीरा से कहता है, मोहन ने मीरा से कहा कि वह आगरा जा रहा है। ये कह सकते हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच में है सेंटेंस। इसको डायरेक्ट करेंगे तो कह सकते हैं मोहन मीरा से कहता है कि स्पेलिंग इन्वर्टेड कॉमास, वह आगरा जा रहा है, डायरेक्ट स्पीच में है। इसको हम बनाए तो कह सकते हैं मोहन सेज टू मीरा, मोहन सेज टू मीरा। कॉमास जो लगा है इसको कॉमास भी लगाएंगे। उसके बाद ही इज गोइंग टू आगरा। तो इस प्रकार से हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप किसी भी सेंटेंस को बनाएं, कह सकता हूं मैं नोट में लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी वाक्य को बनाएं तो उसे डायरेक्ट स्पीच में बनाएं, डायरेक्ट स्पीच में बनाएं तो बहुत अच्छा होगा, और जो कमियां हैं वो बिल्कुल नहीं होंगी। एक बार रिमाइंड करा देता हूं, बहुत अच्छे से समझिए। डायरेक्टली क्या होता है कि ऐसे वाक्यों में दो पार्ट होते हैं वाक्य के, एक होता है फर्स्ट पार्ट, एक होता है सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कह सकते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब का अगर पहला जो सेंटेंस है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कभी नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। अच्छा, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें, इसको पहचानेंगे कैसे? अगर इंग्लिश के आप सेंटेंसेस बना रहे हैं तो उसको पहचानने का सिंपल तरीका है, अगर पहले वाक्य में आपको से, सेज या सेज टू ये शब्द मिल जाए तो आप समझ जाइए प्रेजेंट का वाक्य है। अगर पहले वाक्य में आपको विल से या सेल से मिल जाए तो समझ जाइए फ्यूचर का वाक्य। अगर आरबी तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो आरएस का टेंस कभी नहीं बदलता है। अब उसके आगे चलते हैं, अगर आरबी हमारा या रिपोर्टेड स्पीच हमारा अगर पास्ट टेंस में हो तो फिर आरएस का टेंस बदलता है। लेकिन अगर आरएस में कोई सत्य घटना या यूनिवर्सल ट्रुथ शब्द आए, कोई घटना आए, तो फिर आरएस का भी टेंस नहीं बदलता है। तो इस प्रकार से इसको हम आसानी से सीख सकते हैं, और आप कोशिश करिए इसको नोट डाउन करने की। साइड में हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि ये काम आता है हिंदी से हिंदी बनाने के लिए, इंग्लिश बनाने के लिए। इसका जो अगला टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे वो फिर इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा, उसके लिए आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।